स्वागत है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये पहले जो 3 क्वेश्चन है एससीवी के, सब एक ही तरीके के हैं, एक ही चीज़ दिया गया और एक ही चीज़ पूछा जा रहा है ना। खैर ये इसमें डाटा थोड़ा गंदा किया गया है ना। इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा खासा यूज आएगा। तो कह रहा है इन अ टीवी पिक्चर ट्यूब, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया जा रहा है विथ नेग्लिजिबल स्पीड। नेग्लिजिबल स्पीड मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, इनिशियल जीरो हो जाएगी। ठीक है। एंड रीच अ वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड इन ट्रैवलिंग 1 सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, मात्र 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है, और इसकी स्पीड 5 × 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, 5 × 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और कहा गया है कि एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मोशन। क्यों कहा गया है स्ट्रेट लाइन मोशन? क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो मोशन करती है वो थोड़ा जिगजैग मैनर में करती है, और ये जो पोटेंशियल सब लगाकर अप्लाई करके जो इसको स्पीड बढ़ाई गई है, तो वो जिगजैग मैनर में करते हुए ही आगे डिस्प्लेस होती है। ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। खैर ये सब हटाइए। फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन पर इस सिचुएशन में, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दी गई हमें 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो सारा डाटा यहाँ पे लिख दिया गया है। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए, फोर्स चाहिए, अगेन फोर्स चाहिए। क्या आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। और एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे आप? सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से, है ना। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, v² = u² + 2as, है ना। यह ज़्यादा अच्छा रहेगा, v² - u² = 2as लिख दो, है ना, एक ही बार में। v का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 × 10⁻12। स्क्वायर करने आता है ना। 6 का स्क्वायर 36 मत कर देना, है ना, 12 होगा ये। u² कितना हो जाएगा? 0। 2 होगा। एक्सीलरेशन a मान लिया हूँ मैं, और s सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसे मैं किस में चेंज कर लूँगा? मीटर में, ताकि मेरा सारा यूनिट SI में आते रहे। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप देख सकते हो 25/2, है ना, 12.5 हो जाएगा, और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻14 हो जाएगा। और 12.5 में से अगर एक पॉइंट इसको दे दो तो 125 × 10⁻13 हो जाएगा। तो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए, जैसे ही हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया, क्या फोर्स पूछा गया, कांस्टेंट फोर्स कितनी लग रही है? तो फोर्स कितनी होगी? मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितनी है? 9.1 × 10⁻31 kg, और एक्सीलरेशन कितनी है? 125 × 10⁻13। ठीक है। अब देखिए, इस अगर एग्जाम में ऐसा कभी आए 125 और यहाँ 9.1 है, तो आप 9.1 को 9 भी लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑप्शंस में जो डाटा है वो अलग अलग दूर दूर में है, लेकिन अगर इंटीजर है तो फिर आपको 9.1 ही लेके सॉल्व करना चाहिए। क्या सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा ना, है कि नहीं। खैर मेरी उम्र हो गई है तो मैं भूल रहा हूँ ये सब मल्टीप्लिकेशन, तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, हाँ, फाइनल लिख रहा हूँ। 10 का पावर को भी, है ना, इसको कर लीजिए। ये आ रहा है 1137.5, ऐसा कुछ अप्रॉक्सीमेट कर लो, तो 1.1 × 10⁻⁻15 न्यूटन। ठीक है, तो ये अब, है ना, 10 का पावर सब भी ये सब एडजस्ट कर लेना। जैसे -31 + 13 कितना हो जाएगा, है ना, -18 होगा। फिर ये जो मल्टीप्लाई किए थे उसमें डेसिमल को एडजस्ट कर लेना। तो ये फाइनल अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये डाटा भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही है। खैर उतना मत सोचो, आंसर आ गया, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगले क्वेश्चंस थोड़े अच्छे होंगे।